हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला वर्ड है कॉन्टेम्पलेट करना। और कॉन्टेम्पलेट करने का मतलब होता है किसी चीज पर, किसी बात के ऊपर बहुत ही ज्यादा विचार करना, गहन अध्ययन करना, बहुत ही सोचना। ठीक है, तो गहराई से सोचना या फिर विचार करना, इसे बोलते हैं कंटेम्पलेट करना। टू थिंक डीपली, डीपली बहुत ही गहराई से या फिर केयरफुली अबाउट समथिंग, स्पेशली बहुत ही लंबे समय तक, उसे बोलते हैं कंटेम्पलेट करना। ओके, एग्जाम्पल, आफ्टर 12th शी began to contemplate whether to choose law या फिर यूपीएससी प्रिपरेशन। उस पर विचार करने लगा, सोचने लगा। वैसे बिफोर लॉन्चिंग हिज स्टार्टअप ही कंटेम्पलेटेड, वो क्या किया, विचार किया कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं उसमें। और वहीं द मॉन्क सैट साइलेंटली टू कंटेम्पलेट द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी कि विचार करना अगेन। ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या सिनोनिम्स याद करोगे। पहला होता है पॉन्डर। व्हेन यू पॉन्डर अपॉन समथिंग, इसके साथ हमेशा प्रिपोजिशन अपॉन लगता है। पॉन्डर अपॉन करते हो यानी कि सोचते हो, वही आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हो, विचार रखते हो, आप मेडिटेट करते हो। अगेन मेडिटेशन वाला। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट करने का दो मतलब होता है। एक डेलिब्रेटली कोई चीज को करना यानी कि जानबूझकर करना, और वही दूसरा मीनिंग होता है डेलिब्रेट करने का मतलब विचार करना, विचार विमर्श करना। ओके, नेक्स्ट है टू मल अब ओवर समथिंग, वही कंसिडर समथिंग या फिर रूमिनेट। अगेन इसको आपको याद करना है, रूमिनेट को, और डेलिब्रेट और पॉन्डर, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मस्ट है याद करना। और नेक्स्ट इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना, आप उसको रिगार्ड नहीं करोगे, उपेक्षा करोगे आप उसकी। नेग्लेक्ट यानी कि इग्नोर कर दोगे, ओवरलुक यानी कि अगेन ध्यान न दोगे, और रश करोगे और डिसमिस रद्द कर दोगे आप उसको। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्ट करना। और कंटेम्प्ट का आपने सुना होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट का अपमान। तो अगर आप किसी चीज को कंटेम्प्ट करते हो, आप उसका तिरस्कार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, या फिर आप उसको घृणा वाले नजर से देख रहे हो, तो ये हो गया कंटेम्प्ट करना। तो पहला, फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज वर्थलेस हु डिजर्व्स नो रिस्पेक्ट, ऐसे सोचना कि ये तो एकदम बेकार है, एकदम किसी लायक नहीं है, तो इस गिरे हुए नजर से आप उसको देखते हो, तो आप उसको कंटेम्प्ट कर रहे हो। जैसे कि द टीचर लुक्ड एट द स्टूडेंट हु चीटेड विथ ओपन कंटेम्प्ट, बहुत ही घटिया नजर से कि कितना बेकार बच्चा है ये, ऐसा देख रहा था। और वहीं ही वॉज पनिश्ड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट के अपमान के लिए उसको पनिश किया गया। वहीं ही स्पोक अबाउट द करप्शन विथ विजिबल कंटेम्प्ट के साथ। ओके, मतलब कि अपमान वाले भावना के साथ देखना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, सबसे पहला स्कॉर्न, तिरस्कार करना। ओके, डिसडेन यानी कि घृणा के साथ देखना, डिसरेस्पेक्ट करना, डीराइजन, डेरिजन आपने देखा था ना अभी, डी राइट करना, मजाक उड़ाना, ये वही हो गया, उपहास करना, मजाक उड़ाना, डेरिजन के साथ किसी को देखना। और वही अभोर करना, अभोरेंस का मतलब भी घृणा होता है, इसका वर्ब हो गया ABHOR, अभोर करना यानी कि नफरत करना। मॉक करना, मजाक उड़ाना। और लोथ यानी कि अगेन नफरत, लोथ करना, LOATHE, लोथ करने का मतलब भी होता है नफरत करना। ओके, इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या क्या हो जाएंगे, रिस्पेक्ट देना किसी को, एडमायर करना उसको, रेवर करना, रेवरेंस देना, अगेन इज्जत देना, सम्मान देना। ठीक है, रिगार्ड और एस्टीम के साथ, इज्जत के साथ देखना, और अफेक्शन रखना, उसके लिए स्नेह रखना, प्यार रखना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्टिबल, यानी कि वो एडजेक्टिव कंटेम्प्ट से बना, जो कंटेम्प्ट के एबल हो, कंटेम्प्ट के लायक हो, यानी कि घृणा के लायक होना। ओके, तिरस्कार के योग्य होना, नीच या फिर बहुत ही घटिया, जिसको कोई भी पसंद ना करे। आपने ए से देखा था अबॉमिनेबल, यानी कि वो भी था जो चीज घृणा घृणा के लायक हो, नफरत करने के लायक हो। जैसे कि लीकिंग एग्जाम पेपर्स फॉर मनी इज अ कंटेम्प्टिबल एक्ट, बहुत ही घटिया एक्ट है। और वैसे ही कमिटेड अ कंटेम्प्टिबल बिट्रेयल, बहुत ही घटिया बिट्रेयल यानी कि धोखा दिया अपने फ्रेंड्स के साथ। वही स्प्रेडिंग लाइज ड्यूरिंग इलेक्शन इज ट्रूली कंटेम्प्टेबल, यानी कि घटिया है। तो इसमें क्या क्या याद रखेंगे, डिस्पाइकेबल, नफरत करने के लायक, डिस्पाइस करना यानी नफरत करना, शेमफुल बहुत ही घटिया, वाइल यानी कि नीच, हेटफुल लो, और डिसऑनरेबल घटिया ऑनर ना करके डिसऑनर करना। और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऑनरेबल सम्मान के लायक होगा। ओके, एडमायर करने लायक होगा, उसको पसंद करने लायक होगा, रेस्पेक्ट के लायक होगा, और नोबल अच्छा, वर्चुअस होगा, तो सदाचारी बहुत ही अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट इसका फोर्थ वर्ड हो गया कंटेम्पशस। अगेन ये भी एडजेक्टिव है, कंटेम्प्ट से ही बना है, यानी कि तिरस्कार से भरा हुआ या फिर घमंडी इंसान। तो जो इंसान घमंड करता हो वो कंटेम्पशस होता है, यानी कि घमंड कर रहा है, तिरस्कार लोगों दूसरों का कर रहा है। और ये जो था कंटेम्प्टिबल, वो तिरस्कार के लायक है। ठीक है, वो एबल है, उसके उसके लायक है। और कंटेम्पशस जो होता है वो दूसरों के साथ ऐसा कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, कंटेम्प्ट कर रहा है, जो कि हमने सबसे पहला देखा था, यानी कि तिरस्कार करना, घृणा करना। ओके, ये तीनों सेम रूट वर्ड से बना है ना, सेम वर्ड से बना है, लेकिन अलग अलग मीनिंग हो गया इसका। ठीक है, एक नफरत कर रहा है, घृणा कर रहा है, और दूसरा घृणा के लायक है। ओके, और पहला तो घृणा था।
तो शोइंग और एक्सप्रेसिंग डीप डिसरेस्पेक्ट और हेटरेट दूसरों के लिए होता है कंटेम्पशस। जैसे कि ही गेव अ कंटेम्पशस लाफ, मजाक उड़ाने वाला हंसी किया। एंड व्हेन आई सजेस्टेड द आइडिया, जब मैंने उसे आइडिया सजेस्ट किया तो एकदम घमंड से भरा हुआ मजाक यानी तिरस्कार करता हुआ मेरे ऊपर हंसा, बहुत ही बुरा लगा मुझे। और वही हर कंटेम्पशस टोन हर्ट एवरीवन इन द मीटिंग, उससे बहुत सारे लोग हर्ट हो जाते हैं। वैसे द मिनिस्टर वाज कंटेम्पशस ऑफ ऑल द क्रिटिसिज्म, सबके ऊपर मजाक उड़ा देता है। ओके, तो स्कॉर्नफुल तिरस्कार करने वाला, डिसडेन यानी कि नफरत करने वाला, स्नीयरिंग अगेन उपहास उड़ाने वाला और इंसल्ट करना, कॉन्डिसेंडिंग कॉन्डिसेंड करना, किसी को डिसेंड करना, नीचे कर देना। डिसेंडिंग ऑर्डर याद है तो कॉन्डिसेंड यानी कि किसी को नीचे दिखाना, और मॉक यानी कि मजाक उड़ाना। ओके, तो रेस्पेक्टफुल इसका उल्टा हो जाएगा एडमायर करना, प्रशंसा करना, पोलाइट, हम्बल और कंसिडरेट। अभी हमने कंसिडरेट देखा था पिछले वीडियो में, जो दूसरों की बातें को कंसिडर करता है, विचार करता है, वो होता है कंसिडरेट। ओके, ना कि मजाक उड़ाता है। ठीक है, वो क्या नहीं होता है, कंटेम्पशस नहीं होता है, मजाक उड़ाने वाला नहीं होता है, वो कंसिडरेट होता है, रेस्पेक्ट करने वाला होता है दूसरों को। चलो नेक्स्ट वर्ड है कंटेंशियस। और कंटेंट क्या मतलब आप अगर जानते होगे, जो कंटेंडर्स होते हैं जैसे बिग बॉस में कंटेंडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लड़ने आते हैं, कंपीट करने आते हैं। तो कंटेंशियस वो लोग होते हैं जो विवादास्पद या फिर झगड़ालू होते हैं। तो कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट या फिर कंट्रोवर्सी, तो जो चीज आर्ग्यूमेंट पैदा करे, कंट्रोवर्सी पैदा करे, वो होता है कंटेंशियस। जिसके कारण कंटेंट हो यानी कि लोगों के बीच में कंटेंट यानी कि झगड़ा हो, वो होता है कंटेंशियस। तो जैसे कि द न्यू नीट रिजर्वेशन पॉलिसी बिकम ए कंटेंशियस टॉपिक इन इंडिया, उसके कारण झगड़ा होने लगा। वही स्पीच कंटेंट सेवरल कंटेंशियस रिमार्क्स, उसमें बहुत सारे ऐसे बातें जो विवादास्पद थे, वो कंट्रोवर्शियल थे। ओके, और वही डिबेटिंग ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन पब्लिक फोरम कैन बी कंटेंशियस, उससे बहुत झगड़ा हो सकता है, इसलिए हमें इससे बच के रहना चाहिए एज अ स्टूडेंट एंड ऑल्सो एज अ फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कोई चीज जो कंट्रोवर्शियल हो, क्वारलसम हो, झगड़ालू हो, आर्ग्यूमेंटेटिव हो, उसके कारण आर्ग्यूमेंट हो जाए, कंबैटिव झगड़ा कंबैट करना, झगड़ा करना, प्रोवोकेटिव लोगों को भड़काए, और वहीं लिटिजियस अगेन मुक्केबाज वाला। ओके, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पीसफुल शांति से भरा हुआ, हार्मोनियस सौहार्दपूर्वक यानी कि प्रेम से भरा हुआ, अनडिस्प्यूटेड कोई झगड़ा ना हो, अग्रीबल सहमति होना, एमिकेबल यानी याद है आपको एमिएबल और एमिकेबल वो फ्रेंडली के लिए था, और वही नॉन कंट्रोवर्शियल इसका हो जाएगा। चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं और फटाफट इनसे क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है कंटेम्पलेट करना, और कंटेम्पलेट करने का मतलब होता है किसी चीज पर बहुत गहन अध्ययन करना, विचार करना, सोचना, मेडिटेट करना, पॉन्डर अपॉन समथिंग। और वही कंटेम्प्ट का मतलब घृणा, तिरस्कार, उस फीलिंग को बोलते हैं कंटेम्प्ट। और वही कंटेम्प्टिबल, जो इंसान कंटेम्प्ट के एबल होगा, उस लायक होगा, बहुत ही घटिया इंसान, नीच इंसान। और वही कंटेम्पशस, वो इंसान जो दूसरों से नफरत करता है, दूसरों से घृणा और मजाक उड़ाता है उसका, होता है कंटेम्पशस। और वही कंटेंशियस, कंटेंट यानी कि झगड़ा, तो जो इंसान झगड़ा से बना हो या फिर झगड़ालू हो, कंट्रोवर्शियल हो, डिस्प्यूटेबल हो, वो होता है कंटेंशियस। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, ही गेव हर अ डैश लुक एज इफ शी वॉज नॉट वर्थ हिज टाइम। वो उसको कैसा लुक दिया, वो उसे कंटेम्पशस लुक दिया, वो इंसान जो दूसरों की तिरस्कार करता है, ना कि जिसके साथ होता है। और द पॉलिटिशियन मेड अ डैश रिमार्क, कैसा रिमार्क किया, वो कंटेम्प्ट वाला रिमार्क किया, द कंटेम्प्ट रिमार्क दैट स्पार्कल्ड पब्लिक आउटरेज। और भाई द कमिटी हैड टू डैश द प्रपोजल केयरफुली बिफोर मेकिंग द डिसीजन। कमिटी को क्या करना पड़ा, प्रपोजल को उसके ऊपर विचार करना पड़ा, कंटेम्पलेट करना पड़ा बहुत ही ध्यान से। और वहीं हिज रूड बिहेवियर टुवर्ड द एल्डरली, बड़ों के प्रति उसका जो रूड बिहेवियर था वो कैसा है, वो कंटेम्प्टेबल होगा, नफरत करने के लायक, घृणा करने के लायक होगा। और वहीं द मीटिंग टर्न डैश एज मेंबर स्टार्टेड आर्ग्यूइंग ओवर द माइनर इशू, तो मीटिंग कंटेंशियस बन गया, वो उसमें विवाद होने लग गया, कंट्रोवर्शियल बन गया, क्योंकि उसमें लोग लड़ने लगे आपस में। ओके, तो ये मीनिंग थे। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टिगुअस। और कॉन्टिगुअस का मतलब होता है कोई चीज जो अगल बगल होता है, आस पास होता है, निकट होता है, सन्निकट होता है, पास पास होता है, वो होता है कॉन्टिगुअस। शेयरिंग अ कॉमन बॉर्डर, एक ही बॉर्डर शेयर करे, या फिर टचिंग ईच अदर, जैसे ये अगल बगल है, ये कॉन्टिगुअस है। ठीक है, एग्जाम्पल द 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया आर मोस्टली कॉन्टिगुअस एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन, बाकी सारे आसपास ही है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन थोड़ा सा दूर है हमसे, मतलब लैंड एरिया, लैंड वाइज देखा जाए तो। और वैसे ही राजस्थान शेयर कॉन्टिगुअस बॉर्डर विद द गुजरात, मानी सटता हुआ बॉर्डर है। चलो तो याद करना है इसमें सिनोनिम्स, एडजेसेंट यानी कि बगल में, बॉर्डरिंग बॉर्डर साझा करता हुआ, सीमा साझा करता हुआ, नेबरिंग यानी कि बगल का, अबटिंग अगेन सटा हुआ, एडजॉइनिंग और प्रॉक्सिमेट, तो जो चीज प्रॉक्सिमेटली होता है आपके, वो आपके प्रॉक्सी में है। ठीक है, प्रॉक्सी में है यानी कि बगल में है। और इसके उल्टा हो जाएगा, जो चीज बगल में नहीं होगा वो आपसे दूर होगा ना, तो वो डिसजॉइंटेड होगा,
दूर होगा आपसे, डिटैच, अटैच ना होकर डिटैच होगा, और डिस्टेंट यानी कि दूर अगेन, और वहीं आइसोलेटेड रहेगा, आइसोलेटेड एकाकी रहेगा, और जो एडजेसेंट ना होकर नॉन एडजेसेंट हो जाएगा और डिसकनेक्टेड रहेगा। ये ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्शन, और कोई चीज कॉन्ट्राडिक्शन में हो यानी कि विरोध आभास में हो। कॉन्ट्रा का मतलब ही होता है ऑपोजिट, अगेंस्ट, किसी चीज के अगेंस्ट। कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट, और डिक्शन यानी कि बोलना। तो अगर आप ऑपोजिट बोल रहे हो, अगेंस्ट बोल रहे हो, तो आप उसके कॉन्ट्राडिक्शन में बोल रहे हैं, ऑपोजिट बोल रहे हो। जैसे कि सिचुएशन और द स्टेटमेंट where टू और मोर थिंग्स आर अपोज टू ईच अदर, अपने एक दूसरे के खिलाफ है, वो होता है कॉन्ट्रडिक्शन में होना। एग्जाम्पल, हिज एक्शंस आर इन डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन टू हिज प्रोमिसेस, वो जो बोलता है और जो करता है वो एकदम कंप्लीटली विरोधाभास में है, ऑपोजिट है। वैसे देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज, और द कोर्ट फाउंड कॉन्ट्रडिक्शन इन द विटनेसेस टेस्टिमनी, उसमें विरोधाभास दिख रहा है, वो बोल कुछ और रहा है और उसका गवाह कुछ और बोल रहा है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, पहला कंसिस्टेंसी ना होगा, इनकंसिस्टेंसी होगा, उसमें सहमति नहीं होगा। वहीं कंफ्लिक्ट यानी कि टकराव होगा, ऑपोजिशन में रहेगा, अगेंस्ट रहेगा। और वही पैराडॉक्स यानी कि विलोम, अगर अगेंस्ट रहेगा एक दूसरे के। और रिबटल, खंडन करेगा बात का। और रेफ्यूट यानी कि अगेंस्ट उसके ऑपोजिट बोलेगा। ओके, इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? सबसे पहले कंसिस्टेंसी, कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं रहेगा, ऑपोजिट नहीं रहेगा, बल्कि उसके एक तरह से कंसिस्टेंटली रहेगा, उससे सहमति में रहेगा, उसके संगत में रहेगा। अग्रीमेंट में रहेगा, हार्मनी यानी कि सामंजस्य बनाकर, प्रेम बनाकर उसकी जैसे रहेगा। कंफर्मेशन अगेन, और अकॉर्ड यानी कि अगेन अकॉर्ड में रहना, यानी कि अनुरूप में रहे, सेम रहे। और वैलिडेशन, सत्यापन। ठीक है, ये इसके ऑपोजिट मीनिंग हो गए। तो कॉन्ट्रा का मतलब आपको क्या बताया अभी, कि कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट, तो उसी से ये भी बना है कॉन्ट्रारी, यानी कोई चीज आपके अगेंस्ट है, आपके ऑपोजिट है, आपके नेचर के, या फिर आपके डायरेक्शन के, या फिर उसके मीनिंग के, तो वो आपके कॉन्ट्ररी है, आपके विरोध में है, या फिर आपके विपरीत है। जैसे कि ये पर्सनैलिटी शाहरुख का और ये पर्सनैलिटी एकदम ऑपोजिट रहता है एक दूसरे के। ओके, तो कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, नॉट ऑल आईएएस टॉपर्स आर फ्रॉम दिल्ली। तो सबको को लगता है कि, ऐसा लगता है कि सब सारे टॉपर्स दिल्ली से है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका ऑपोजिट होता है। और वैसे ही हिज व्यूज आर कॉन्ट्ररी टू द पार्टीज आइडियोलॉजी, उसका जो व्यूज है, उसका ख्याल है, वो पार्टी के आइडियोलॉजी के ऑपोजिट है, उल्टा है। और वैसे ऑन द कॉन्ट्ररी आई बिलीव ही इज टेलिंग द ट्रूथ, मुझे क्या उल्टा लग रहा है, मुझे उसके अगेंस्ट लग रहा है कि वो सच बोल रहा है। ओके, तो कॉन्ट्ररी का मतलब हो गया ऑपोजिट, कंफ्लिक्टिंग विरोध में होना, अपोज करना, रिवर्स उल्टा। ठीक है, और वही एंटीथेटिकल यानी कि उल्टा, अगेन उल्टा, विरोधाभासी। और कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रा से बना है, कॉन्ट्राडिक्टरी। ओके, और इसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा कोई चीज जो उससे सिमिलर हो, सेम हो, अग्री करता हो, सहमति हो, अलाइन हो, एक जैसा उसी की लाइन में हो, अलाइंड हो, वो सेम हो, और कॉरेस्पॉन्डिंग अगेन मेल खाता हो, और कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट यानी कि अगेन अलाइन। ठीक है, सुसंगत। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राइट, और कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पछतावा, रिमोर्स, बहुत ही रिग्रेट फील करना, सॉरी फील करना किसी चीज के लिए, वो होता है पश्चाताप फील करना या फिर पछतावा होना। फीलिंग और एक्सप्रेसिंग रिमोर्स या फिर गिल्ट। फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट लुक्ड कॉन्ट्राइट आफ्टर बीइंग कॉट चीटिंग, वो बहुत ही पछतावा से भर गया, बहुत ही उदास लग रहा था चीटिंग में पकड़े जाने के बाद। वही ही सेंट अ कॉन्ट्राइट अपॉलॉजी टू द स्टूडेंट, टू द टीचर, यानी कि पश्चाताप से, रिग्रेट से भरा हुआ अपॉलॉजी लेटर भेजता है। वही हर कंट्राइट आईज रिवील दैट रिग्रेट विदाउट वर्ड्स, उसकी आंखों में दिख रहा था वो बहुत रिग्रेट फील कर रही है। चलो इसके सिनोनिम्स याद करो। सबसे पहले रिमोर्स फील करना, रिमोर्स यानी कि पश्चाताप। रिपेंट करना, अगेन पश्चाताप करना, भगवान आदि के आगे आप जब रिपेंट करते हो तो आप पश्चाताप करते हो। पेंटिनेंट, पेंटिनेंट का भी मतलब वही हो गया, रिपेंट और पेंटिनेंट सिमिलर वर्ड्स है। अपोलोजेटिक, माफी मांगने वाला। रिग्रेटफुल, अफसोसजनक। सॉरी यानी कि पछतावा से भरा हुआ। ओके, और इसका जस्ट उल्टा, आपको कोई रिग्रेट ना हो, आप शेमलेस की तरह अनरिपेंट रहो, बेपछतावा के रहो, शेमलेस रहो, इनडिफरेंट, आपको कोई फर्क ना पड़े उस चीज का, डिफाई करो, अवज्ञा करो, आप इसको ऑपोजिट बोलो। और अनअपोलोजेटिक, आपको कोई भी जरा सा भी अपॉलोजी फील ना हो, आपको बुरा जरा सा भी ना लगे, वो होता है कॉन्ट्राइट का मतलब। ठीक है, तो कॉन्ट्राइट क्या था? ये एडजेक्टिव था, इसका नाउन बन जाता है कंट्रीशन। कंट्रीशन इसका नाउन है, यानी कि स्टेट, ऐसी स्थिति जब आपको क्या फील हो रहा हो, रिमोर्स या फिर पछतावा, होता है कंट्रीशन वाली स्थिति। जैसे कि हिज टीयर्स वर द साइन ऑफ ट्रू कंट्रीशन, उसका जो आंख है उसमें एकदम उसके आंसू जो है वो साइन किस चीज का है? कंट्रीशन, यानी कि पछतावा का साइन है। वही द कन्विक्ट एक्सप्रेस्ड डीप कंट्रीशन ड्यूरिंग द हियरिंग, कन्विक्ट है, कैदी जो है, उसने बहुत ही पछतावा दिखा रहा था। वही शी डोनेटेड टू चैरिटी एज एन एक्ट ऑफ कंट्रीशन, यानी कि अगेन पछतावा। तो वही चीज जो चीज कॉन्ट्रा, ये था कॉन्ट्राइट के सिनोनिम्स थे, वो इसके भी हो जाएंगे। तो कंट्रीशन के मतलब वो हो जाएंगे रिमोर्स, रिपेंट करना, रिपेंटेंस,
पेनिटेंस और वही सॉरो, रिग्रेट और कंपंक्शन। कंपंक्शन भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जिसका मतलब था रिग्रेट। ओके, और इसके ऑपोजिट हो जाएंगे इंडिफरेंस, इन इम्पेनिटेंस, कोई पछतावा ना हो, शेमलेसनेस, प्राइड अहंकार और एरोगेंस, ये इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। और लास्ट वर्ड है कॉन्ट्राइव, और कॉन्ट्राइव का मतलब होता है कुछ प्लान बनाना, टू डिवाइस अ प्लान, टू प्लान समथिंग इन अ क्लेवर या फिर स्किलफुल वे, यानी कि एक षड्यंत्र रचना, एक युक्ति उपाय से कुछ करना या फिर योजना बनाना। अगेन, तो फॉर एग्जाम्पल दे कंट्राइव्ड अ प्लान, उन्होंने क्या किया, एक कंट्राइव किया, एक प्लान बनाया किस चीज का, टू सरप्राइज देयर टीचर ऑन हर बर्थडे, तो एक प्लान बनाता है इसका, ठीक है। और वहीं द मूवीज एंडिंग फेल्ट अ बिट टू कंट्राइव, अगेन ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा था, प्लान से भरा हुआ। और वहीं ही कंट्राइव्ड अ वे टू अवॉइड पेइंग द फाइन, उसने एक षड्यंत्र रचा जिससे वो फाइन से बच सकता है, उसने एक प्लान बनाया। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिवाइस अ प्लान, योजना बनाना, डिवाइस अ प्लान, प्लान करना, फैब्रिकेट करना, तो फैब्रिकेट करने का मतलब ये होता है किस कोई प्लान को बनाना, कोई घटना बनाना। कॉन्कॉक्ट, अगेन कॉन्कॉक्टेड जो चीज रहता है वो मन घड़ंत रहता है, बनावटी रहता है। इंजीनियर करना, स्कीम करना, इन्वेंट यानी कि आविष्कार करना। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कोई चीज को आप बनाओगे नहीं तो आप उसको बर्बाद कर दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे, रूइन, अगेन बर्बाद कंप्लीटली, नेग्लेक्ट कर दोगे, उपेक्षा करोगे, ऑर्गेनाइज ना करके डिसऑर्गेनाइज कर दोगे और डिमोलिश कर दोगे, तोड़ फोड़ दोगे आप उसको, ठीक है। तो ये वर्ड थे, एक क्विक रिवीजन करते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस बना के खत्म करते हैं हम लोग। सबसे पहला वर्ड है कॉन्टिगुअस, और कॉन्टिगुअस यानी कि चीजें जो आसपास होती हैं, सटी हुई रहती है, बॉर्डरिंग रहते हैं। और कॉन्ट्राडिक्शन, उल्टा बोलना, कॉन्ट्राडिक्शन में कोई चीज होगा वो ऑपोजिट होगा, विरोधाभास होगा, एकदम अपोजिट होगा उसके। और कॉन्ट्रारी का मतलब अगेंस्ट, अगेंस्ट में होना, अगेन विपरीत होना, ऑपोजिट होना, विरोध में होना। और वही कंट्राइट का मतलब होता है पछतावा, ये एडजेक्टिव है और इसका नाउन हो जाएगा कंट्रिशन। और लास्टली कंट्राइव का मतलब होता है प्लान बनाना, षड्यंत्र बनाना। ओके, तो सबसे पहला वर्ड है, सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाज इन कंप्लीट डैश टू व्हाट ही हैड सेड अर्लियर। उसका जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्शन में था, ऑपोजिट, विरोधाभास में था, ऑपोजिट ही बोल रहा था। वैसे ही शी फेल्ट डीपली डैश आफ्टर रियलाइजिंग द पेन ऑफ आफ्टर रियलाइजिंग द पेन हर वर्ड्स हैड कॉज्ड, उसको क्या लगा, बहुत ही पछतावा हुआ, उसे बहुत ही रिग्रेट हुआ। पछतावा के लिए क्या है, कंट्राइट वाला फीलिंग आया कि उसने जो बोला है उसके कारण बहुत ही खराब लग रहा है लोगों को, तो उसे रिग्रेट हुआ। और वैसे ही पॉवर्टी इज नॉट ऑलवेज डैश टू लेजीनेस, पॉवर्टी इज नॉट ऑलवेज, गरीबी इज नॉट ऑलवेज कॉन्ट्रारी, ऑपोजिट टू लेजीनेस, मेनी हार्ड वर्किंग पीपल स्ट्रगल टू, बहुत सारे हार्ड वर्किंग पीपल भी उसमें लेजी से सफर कर रहे होते हैं, राइट। और वहीं ही मैनेज टू डैश एन एक्सक्यूज टू एस्केप द मीटिंग, उसने क्या बनाया, एक प्लान बनाया, एक कंट्राइव किया, क्या, एक प्लान जिससे वो एक्सक्यूज बनाया जिससे वो बच सके मीटिंग से। और वहीं द टू विलेजेस आर नॉट डैश एज दे सेपरेटेड बाय द वाइड रिवर, जो दो विलेजेस है आसपास नहीं है, वो कॉन्टिग्यूअस नहीं है, सटे हुए नहीं है, क्योंकि वो एक उनके बीच से एक नदी जाती है। ओके, तो गाइस ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।